क्या आप लिसनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? तो आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जाम में वर्ड्स की पैराफ्रेजिंग कैसे होती है। आज मैं आपको कुछ कॉमन आल्स लिसनिंग वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स बताऊंगी ताकि आप टेस्ट में कंफ्यूज ना हो। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच टिल द एंड क्योंकि आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगी जिससे आप जल्दी सिनोनिम्स को पहचान सकते हो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कॉमन आइल्स लिसनिंग वर्ड्स और उनके सिनोनिम। फर्स्ट वर्ड इज प्राइस। ये बहुत जनरल वर्ड है जो आपका लिसनिंग के टेस्ट में, लिसनिंग ऑडियोज में आता ही आता है। अब इसका क्या सिनोनिम आ सकता है ऑडियो में? कॉस्ट, एक्सपेंस, फी, चार्ज। राइट। सो प्राइस के सिनोनिम्स चार हैं: कॉस्ट, एक्सपेंस, फी एंड चार्ज। एग्जाम्पल फ्रॉम द ऑडियो: द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज $20, द एक्सपेंस ऑफ द टिकट इज $20, द चार्ज फॉर द टिकट इज $20। राइट। सो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में मे भी आपको उसका सिनोनिम दिया हो, पैराफ्रेज वर्जन आपको ऑडियो में मिलेगा। राइट। नेक्स्ट, हाउ इट अपीयर्स इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टिकट। राइट। सो ऑडियो में क्या था? कॉस्ट, और क्वेश्चन में क्या आ गया? प्राइस आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज जॉब। जॉब के सिनोनिम्स: ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, करियर, वर्क। ऑडियो में आपका सेंटेंस आएगा: शी स्टार्टेड हर न्यू करियर लास्ट मंथ। अब इस करियर का सिनोनिम क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। लेट्स सी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आया? व्हेन डिड शी बिगिन हर जॉब। सो करियर का यहां पर कौन सा सिनोनिम यूज हुआ? जॉब यूज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज बाय। बाय का सिनोनिम, कैन यू टेल मी वन सिनोनिम फॉर बाय? जल्दी से टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में। सो बाय का सिनोनिम: परचेज, एक्वायर, ऑब्टेन, गेट। ऑडियो में आ सकता है: शी रिसेंटली परचेज अ न्यू लैपटॉप। परचेज आया मतलब बाय, एक्वायर, ऑब्टेन, गेट। अब देखो क्वेश्चन में क्या आया? क्वेश्चन में आया व्हाट डिड शी बाय। परचेज की जगह क्या हो गया? बाय हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन सिनोनिम्स को आपको याद रखना है लिसनिंग टेस्ट में। ये कॉमन सिनोनिम्स है जो आपकी लिसनिंग ऑडियोज में आते ही आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चीप। चीप का सिनोनिम क्या होता है? इनएक्सपेंसिव, अफोर्डेबल, लो कॉस्ट, बजट फ्रेंडली। चार सिनोनिम्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूं। दिस होटल इज क्वाइट अफोर्डेबल। ये आपका सेंटेंस है, ऑडियो का एक पार्ट है। नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। फाइंड अ चीप होटल। तो चीप का क्या है सिनोनिम? अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव, लो कॉस्ट, बजट फ्रेंडली। सो एक तरीके से आपके पास 5 सिनोनिम्स अवेलेबल है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का सिनोनिम क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कॉस्टली, प्राइसी, ओवर प्राइस्ड, हाई प्राइस्ड। ऑडियो में क्या मिला मुझे एग्जाम्पल? दैट रेस्टोरेंट इज टू प्राइजी फॉर मी। मतलब बहुत कॉस्टली है मेरे लिए। प्राइजी है, ओवर प्राइज्ड है, एक्सपेंसिव है, हाई प्राइस है। क्वेश्चन में क्या आया? वाई डिडेंट ही ईट एट द रेस्टोरेंट? बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो प्राइजी था, कॉस्टली था, ओवर प्राइस था, हाई प्राइस था। राइट। तो आपको सिनोनिम्स मिलेंगे यहां पे बहुत सारे। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फिक्स। फिक्स का सिनोनिम क्या होता है? रिपेयर, मेंट, रिस्टोर, एडजस्ट। अब ऑडियो में आपके पास सेंटेंस आएगा: दे आर गोइंग टू रिपेयर द एयर कंडीशनर। रिपेयर यूज हुआ यहां पर। फिक्स भी आ सकता है, मेंट भी आ सकता है, रिस्टोर भी आ सकता है, एडजस्ट भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट विल दे डू टू द एयर कंडीशनर? फिक्स इट। राइट। सो यहां पे क्या सिनोनिम यूज हुआ है? फिक्स हुआ है, रिपेयर नहीं हुआ। राइट। सेम वर्ड आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ऑलवेज सिनोनिम इन द ऑडियो एंड डिफरेंट सिनोनिम इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट। स्टार्ट का सिनोनिम क्या होते हैं? बिगिन, कमेंस, लॉन्च, इनिशिएट। अब आपकी ऑडियो में क्या एग्जाम्पल आएगा? द कोर्स विल कमेंस
नेक्स्ट मंडे, राइट। स्टार्ट कब से हो रहा है? कमेंस, बिगिन, लॉन्च, इनिशिएट, ये सारे सिनोनिम्स है। क्वेश्चन में आपके पास आएगा व्हेन विल द कोर्स स्टार्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एंड। एंड का सिनोनिम फिनिश, कंक्लूड, कंप्लीट, रैप अप। फोर सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल फ्रॉम द ऑडियो, लेक्चर विल कंक्लूड एट 5 PM। कंक्लूड मतलब फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, रैप अप हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके पास आएगा एट व्हाट टाइम डज द लेक्चर एंड। सो एंड की जगह वहां पे फिनिश भी यूज हो सकता है, कंक्लूड भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, रैप अप भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज वर्ड हेल्प। हेल्प का सिनोनिम है असिस्ट, सपोर्ट, aid, guide. Example from the audio. She will assist you with your application. So assist का word क्या है? Synonym help, support, aid, guide. Question में आपके पास आएगा who will help you, right? तो यहाँ पे assist भी आ सकता है, who will assist you, who will support you, who will aid you, who will guide you. नेक्स्ट वर्ड इज मेनी। मेनी का सिनोनिम होता है सेवरल, न्यूमरस, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी। सो एग्जाम्पल फ्रॉम द ऑडियो, देर आर न्यूमरस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देर आर सेवरल बुक्स इन द लाइब्रेरी, देर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, देर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। सो क्वेश्चन में क्या आएगा? हाउ मेनी बुक्स आर इन द लाइब्रेरी। मेनी का यूज हुआ है यहाँ पे। डिफरेंट सिनोनिम देखो, एक भी एग्जाम्पल में सेम वर्ड यूज नहीं हुआ, एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज नियर। नियर का सिनोनिम होता है क्लोज टू, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू, नियर बाय। सो एग्जाम्पल, सुपरमार्केट इज नेक्स्ट टू फार्मेसी, सुपरमार्केट इज क्लोज टू फार्मेसी, सुपरमार्केट इज एडजेसेंट टू फार्मेसी, और सुपरमार्केट इज नियर बाय टू फार्मेसी, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या आया। क्वेश्चन में आया वेयर इज द सुपरमार्केट, नियर द फार्मेसी, राइट। सो ऑलवेज अ डिफरेंट सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज क्विकली। क्विकली का सिनोनिम होता है फास्ट, रैपिडली, स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली। एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड द वर्क स्विफ्टली, शी कंप्लीटेड द वर्क प्रॉम्प्टली, शी कंप्लीटेड द वर्क rapidly. So question में कौन सा synonym use हुआ? How did she complete the work? Quickly, right? So again a different synonym is used in the question and a different synonym is used in the audio part. Now these are the 12 different common words और उनके synonyms. 5 synonyms हमने करे हैं total. Now let's see some pro tips for you जिससे आप recognize कर सकते हो synonyms को अपने IELTS listening के टेस्ट में। First tip is expect paraphrasing. लिसनिंग का टेस्ट है, ऑडियो रेयरली रिपीट होगा, एग्जैक्ट वर्ड्स बहुत ही कम आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आपको ट्रेन करना है खुद को कि आप सिनोनिम्स को रिकॉग्नाइज करो और पैराफ्रेज वर्जन्स को भी रिकॉग्नाइज करो। सेकेंड टिप इज लिसनिंग फॉर मीनिंग, नॉट जस्ट फॉर वर्ड्स। आपको इंस्टेड ऑफ लाइक आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करो, फोकस करो कि उसका मीनिंग क्या है, एंटायर सेंटेंस का, कि वहां क्या बोला जा रहा है। सो मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स को फाइंड आउट मत करो। थर्ड टिप इज प्रैक्टिस विद IELTS लिसनिंग टेस्ट। यस, रियल IELTS प्रैक्टिस टेस्ट को प्रैक्टिस करो, यूज करो, राइट डाउन करो किसी भी सिनोनिम को अगर आप उन्हें सुन पाते हो। इससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पैटर्न्स। बेबी कोड की एप्लीकेशन में ऑल रियल IELTS टेस्ट अवेलेबल है। टिप नंबर 4 इज इंप्रूव योर वोकैबुलरी। जितना सिनोनिम ज्यादा से ज्यादा आप जानोगे, इजियर हो जाएगा आपके लिए रिकॉग्नाइज करना उसे ऑडियो में, क्योंकि आपको सिनोनिम्स पता होंगे। जैसे मैंने आपको 12 वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिम्स बताए, तो मेक इट अ हैबिट कि आप लर्न करो 5 से 10 न्यू वर्ड्स डेली along with their synonyms. Tip number 4 is use predictive listening. रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करो, प्रिडिक्ट करो कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और कौन सा काइंड ऑफ वर्ड यहां पर आने वाला है या कौन सा सिनोनिम यहां पर अपेयर होने वाला है,
क्लियर? इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को भी देख सकते हो, वो प्रिडिक्टिव आंसर्स पे ही बेस्ड है। Now these were the 5 pro tips for you जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो synonyms in IELTS listening. That's all for today. I hope कि आप easily synonyms को identify कर पाएंगे। आपको कौन सा वर्ड सबसे सरप्राइजिंग लगा? You can comment below. Like and subscribe for more IELTS videos ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। Keep practicing. Stay confident. Bye for now.